हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस की क्या फंक्शंस होती है। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इंश्योरेंस की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। Importance of insurance. The progress of insurance has been evolved to safeguard the interest of the people from uncertainty by providing certainty of payment on the happening of given contingencies. The insurance principles come to more and more uses and useful in modern affairs. The relevance of insurance is discussed under the heading of role and importance of insurance. दोस्तों, अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रिलीवेंस ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ आपको आता है क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस या बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस, या अगर इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस आता है तो आपने सभी इन क्वेश्चंस में ये जो इस वीडियो में मैं आंसर बताऊंगा आपको ये लिखना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टू द इंडिविजुअल, यानी जो एक आम आदमी है, इंडिविजुअल है, उसके लिए इंश्योरेंस की क्या फ़ायदे हैं। सेकंड, टू द बिजनेस और इंडस्ट्री, यानी जो हमारी बिजनेस होती है, जो हमारी इंडस्ट्री होती है, उसके लिए इंश्योरेंस की क्या रिलीवेंस है, उसके लिए इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। वो थर्ड कैटेगरी है टू द सोसाइटी, यानी जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स है, यानी क्या रिलीवेंस है, उसके लिए सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, यानी इम्पोर्टेंट जो इंश्योरेंस की उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल, इम्पोर्टेंस टू द बिजनेस, इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी। इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल्स, आइए जानते हैं कि इंडिविजुअल के लिए इंश्योरेंस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पॉइंट नंबर 1, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। जो इंश्योरेंस है एक इंडिविजुअल को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 2, इंश्योरेंस एफर्ट्स पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल के माइंड में पीस बनाए रखता है, यानी शांति बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? जब किसी पर्सन ने पहले से इंश्योरेंस करके रखा होगा तो उसको जो रिस्क होगी उसको पता होगा कि मैंने इंश्योरेंस करा के रखा, अगर उसको भविष्य में कोई भी लॉस होगा तो उसको ज़्यादा कोई चिंता नहीं होगी, तो उसके माइंड में मतलब पीस बनी रहेगी। तो सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है इंश्योरेंस की? इंश्योरेंस प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी, यानी हम जब इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज नहीं करना पड़ता, यानी अपनी प्रॉपर्टी को गिरी हुई नहीं रखना पड़ता है किसी के पास। जैसे हम अगर लोन लेते हैं तो वहाँ पे हमें अपना कुछ ना कुछ मॉर्टगेज रखना पड़ता है, लेकिन इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 4, इंश्योरेंस एलिमिनेट इंश्योरेंस एलिमिनेट डिपेंडेंस, यानी जो इंश्योरेंस है वो डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करता है। पॉइंट नंबर 5, लाइफ इंश्योरेंस इनकरेज सेविंग, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो सेविंग को इनकरेज करता है। पॉइंट नंबर 6, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की तरह है। इंश्योरेंस फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द पर्सन, इंश्योरेंस जो होता है वो इंडिविजुअल की नीड को फुलफिल करता है। यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल के लिए, इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल क्या है? पॉइंट नंबर 1, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इंश्योरेंस एफर्ट्स पीस एंड ऑफ माइंड, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस एलिमिनेट डिपेंडेंसी, लाइफ इंश्योरेंस इनकरेज सेविंग, इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस फुलफिल द नीड्स ऑफ द पर्सन। अब ये तो थी इंडिविजुअल के लिए कि इंडिविजुअल के लिए
इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंट है, एक आम आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए, इंडिविजुअल की इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। अब बिजनेस के लिए इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, आइए जानते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस लॉसेज इज रिड्यूस, यानी जो बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, इंश्योरेंस से वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, इंश्योरेंस से बिजनेस एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। पॉइंट नंबर 3, की इंडेमनिफिकेशन, थर्ड पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस क्या है, की इंडेमनिफिकेशन होता है बिजनेस में। इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट, पॉइंट नंबर 4, इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस हमारे क्रेडिट को बढ़ाने में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस कंटिन्यूशन, यानी इंश्योरेंस से हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू चला सकते हैं। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में हेल्प करता है। यानी बिजनेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस की। फर्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस लॉसेज इज रिड्यूस। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस एफिशिएंसी इज इंक्रीज। पॉइंट नंबर 3, की मैन आइडेंटिफिकेशन इंडेमनिफिकेशन। पॉइंट नंबर 4, इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस कंटिन्यूशन। पॉइंट नंबर 6, वेलफेयर ऑफ द बिजनेस। अब ये तो थी बिजनेस के लिए। पहला हमने क्या डिस्कस किया कि इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इंश्योरेंस की। दूसरा हमने डिस्कस किया कि बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस की। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी, यानी एक इंश्योरेंस की किसी सोसाइटी, समाज के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इंश्योरेंस की। वेल्थ ऑफ द सोसाइटी इज़ प्रोटेक्टेड, इंश्योरेंस क्या होता है कि जो सोसाइटी की वेल्थ है वो क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इंश्योरेंस से जो इंश्योरेंस सेक्टर है उससे क्या होता है, इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है कंट्री की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, तो इंश्योरेंस उसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है, यानी बहुत ही कंट्रीब्यूशन देता है। पॉइंट नंबर 3, रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, इंश्योरेंस इसमें हेल्प करता है सोसाइटी को, इन्फ्लेशन जो होती है जो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस बताया, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल, इम्पोर्टेंस टू द बिजनेस, इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी। और अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है आपको 15 नंबर का, तो आपको सेम टू सेम ये चार्ट बनाना है और इन 3 कैटेगरी को आपको इस चार्ट में लिखना है और 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन करना है, तो आपको इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।